चुनाव के दौरान या फिर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने के दौरान एक शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, वो है एग्जिट पोल, जिसको लेकर खूब गहमागहमी होती है, खूब भाग दौड़ होती है। हम एग्जिट पोल पर नजर टिकाकर बैठते हैं, इसलिए क्योंकि इसे नतीजों के पहले का एक लिटमस टेस्ट माना जाता है। तो क्या है ये एग्जिट पोल? 1980 की बात है। एग्जिट पोल की शुरुआत नीदरलैंड्स से हुई, जहां समाजशास्त्री और पूर्व राजनेता मार्सेल वॉन डैम ने पहली बार एग्जिट पोल किया। यह 15 फरवरी 1967 को हुआ। नीदरलैंड्स में हुए आम चुनाव में उनका आकलन एकदम सटीक बैठा। तब से एग्जिट पोल की लोकप्रियता बढ़ गई। भारत में एग्जिट पोल का इतिहास अगर आप जानेंगे तो साल 1996 के लोकसभा चुनाव में हुआ, जो सही साबित हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिट पोल के आंकड़े सही ही होते हैं। टीवी पर एग्जिट पोल का सबसे पहला प्रसारण 1998 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। एग्जिट पोल मतदान के बाद जारी होते हैं। अगर किसी राज्य में मतदान हो चुका है और दूसरे राज्य में होना है तो वहां का एग्जिट पोल तब तक जारी नहीं होगा जब तक सभी राज्यों में मतदान ना हो जाए। यानी एग्जिट पोल तभी जारी होता है जब वोटिंग खत्म हो जाए। चूंकि जीत हार का गणित सामने आने पर दूसरे राज्यों की पोलिंग पर इसका असर पड़ सकता है, इसलिए इससे पहले यानी वोटिंग से पहले किसी भी हाल में एग्जिट पोल की जिस तरीके से कहते हैं एग्जिट पोल को लेकर कोई भी आदेश नहीं दिया जाता और ना ही ये कहा जाता है कि आप वोटिंग से पहले किसी भी तरीके का कोई एग्जिट पोल चला सकते हैं। परमिशन ही नहीं मिलती। इसलिए 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होने के बावजूद 30 नवंबर को एग्जिट पोल के रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना में चुनाव इस वक्त चल रहा है, यानी वोटिंग हो रही है, शाम 6 बजे तक चलेगा। एग्जिट पोल मतदान के दौरान मतदाताओं के बीच किया गया एक सर्वे होता है, जिसमें उसे जानने की कोशिश होती है कि किसके पक्ष में वोट पड़ रहा है, किसका पलड़ा भारी है। मीडिया संस्थान या एग्जिट और ओपिनियन पोल जारी करने वाली एजेंसियों के लोग पोलिंग बूथ पर लोगों से जाकर एक डेटा इकट्ठा करते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं। इसी के आधार पर एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जाते हैं। अब ऐसे में कई तरीके की संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है लोगों ने झूठ बोला हो सकता है कुछ लोगों ने सच बोला हो। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरीके से सटीक नहीं मानते, लेकिन ये एक अनुमान भर है। एग्जिट पोल के साथ एक और नाम आता है ओपिनियन पोल का। तो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कैसे अलग हैं? ओपिनियन पोल दरअसल चुनाव यानी वोटिंग से पहले कराया जाता है। ओपिनियन पोल में सभी शामिल होते हैं, फिर चाहे वो वोटर हो, एक्सपर्ट्स हो या कोई दूसरा व्यक्ति। इसमें पब्लिक परसेप्शन और मूड को भांपने के बाद एक तरीके का डेटा तैयार होता है, एक एनालिसिस बनता है। जबकि एग्जिट पोल में सिर्फ वोटर्स की राय होती है, जो वोट डालकर बूथ से बाहर निकला है। वोटर से सर्वे एजेंसी और न्यूज चैनल्स पूछते हैं कि उसने किसको वोट डाला। कई सारे बूथों पर वोटर से बात करने के बाद एग्जिट पोल तैयार होता है। फिर इसी से आकलन किया जाता है कि कहां कौन सी पार्टी मजबूत है, किसकी सरकार बनने जा रही है। तो एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल कौन सबसे ज्यादा सटीक होता है, यह भी आपके दिमाग में होगा। एग्जिट और ओपिनियन पोल के डेटा में अंतर होता है। इन दोनों के डेटा से सिर्फ आप अनुमान ही लगा सकते हैं और किसकी सरकार बन रही है इसकी भी सिर्फ संभावना जता सकते हैं। यह सटीक नहीं होता। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि दोनों के ही डेटा सटीक नहीं होते, सिर्फ इर्द गिर्द वाला आंकड़ा होता है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कई बार इससे मिलते जुलते हुए आंकड़े आ जाते हैं तो एजेंसियां दावा करने लगती हैं कि हमारा सटीक विश्लेषण यानी हमारा जो एग्जिट पोल था वो सटीक साबित हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।